हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान गरीब नवाज़ हेल्थ केयर क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर, बहेड़ी, बरेली, उत्तर प्रदेश, इंडिया से। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। वीडियो देख करके फ़ायदा हासिल करते होंगे, अपने दोस्तों को शेयर करके फ़ायदा भी पहुंचाते होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करूंगा मैं अस्पगोल के बारे में। अस्पगोल या जिसे लोग इसबगोल भी कहते हैं, इसके बारे में आज आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ होती है और सबसे अहम जो पॉइंट होगा हमारे वीडियो का, उसका मिजाज। अस्पगोल या इसबगोल का मिजाज क्या है और मिजाज के हिसाब से हम कितनी सारी बीमारियों में कैसे कैसे इस्तेमाल करा सकते हैं, और अगर ज़्यादा इस्तेमाल कराते हैं या अनजान बन के इस्तेमाल कराते हैं तो क्या नुकसान भी इसके उठाने पड़ सकते हैं। ख़ास तौर से मिजाज के एतबार से आपकी बॉडी पे ये कैसे काम करेगा। सैकड़ों फ़ायदों की आपने वीडियो यूट्यूब पर देखी होंगी, लेकिन मिजाज के एतबार से बहुत कम वीडियो मिलेंगी आपको। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, थोड़ी सी इसके बारे में ये बताऊँगा कि ये चीज़ क्या है, ताकि आप देखें तो उसको पहचान भी लें, फिर इसके फ़ायदे की और मिजाज की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों, आपसे छोटी सी एक गुजारिश है वीडियो आगे बढ़ाने से पहले कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। इसबगोल या अस्पगोल एक किस्म के बीज होते हैं, किसी बूटी के या किसी पौधे के बीज होते हैं जो कश्ती नुमा होते हैं। मतलब इन बीजों को देखोगे तो इस तरह से खड्डा टाइप से होगा, कश्ती टाइप से, और सुर्खी माइल होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद, और सुर्खी मतलब थोड़े लाल लाल होते हैं। ठीक है, इसकी ख़ास बात यह है कि जैसे ही इसको मुंह में रखेंगे आप तो इसमें लुआब पैदा हो जाएगा, सलाइवा बनने लगेगा, मतलब थूक बढ़ जाएगा आपकी बॉडी में। ठीक है, और ये मार्केट में भी इसी नाम से आसानी से मिल जाते हैं, अस्पगोल या इसबगोल के नाम से। इसके ऊपर जो छिलका होता है, जो भूसी जो होती है, वो सबूस अस्पगोल कहलाती है, या जिसे अस्पगोल की भूसी भी कहते हैं। ये हुई इसके माहियत या इसकी पहचान, आप इसको देख कर के पहचान कर सकते हैं। अब सवाल आता है इसके मिजाज के बारे में। क्या इसका मिजाज क्या हो सकता है? इसका मिजाज जो है वो सर्द व तर है। अब सर्द तर का मतलब ठंडा है और तरी भी है। अब जो लोग मिजाजी एतवार से किसी बीमारी का इलाज करना चाहते हैं या कराना चाहते हैं तो वो सीधे सीधे समझ लें कि यूनानी में अपोजिट इलाज चलता है। गर्म बीमारियों का ठंडी दवाइयों से इलाज चलता है, और ठंडी बीमारियों का गर्म दवाओं से इलाज चलता है। अब हमें ये पता लग गया कि अस्पगोल जो है वो ठंडी दवा है, तो बॉडी के अंदर अगर कोई गर्म बीमारी है उसमें अस्पगोल बड़ा अच्छा काम करेगा। अब बहुत सारी बीमारियाँ आजकल आंतों में गर्मी और खुश्की की बीमारी बहुत ज़्यादा चल रही है। ये मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, किताब ही नहीं बता रहा हूँ आपको, किताब में भी मिल जाएंगी ये चीज़ें, लेकिन तजुर्बे वाली ज़्यादा बता रहा हूँ। आंतों में जो गर्मी खुश्की जो होती है उसमें अस्पगोल की जो बीज होते हैं उसका पानी अगर पिया जाए तो बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। ये आंतों की खुश्की को ख़त्म करता है और गर्मी को ख़त्म करता है, क्योंकि ये सर्द और तर है तो गर्मी और खुश्की दोनों को मारेगा, कम करेगा। इसी तरह से जिन लोगों के गर्मी की वजह से मसाने में बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसकी वजह से स्पर्म काउंट स्पर्म या मनी जो है वो बहुत पतली हो गई है, बह रही है, पेशाब के थ्रू निकल रही है, सोते वक्त निकल रही है, नाइट फॉल की शक्ल में निकल रही है। ये एहसास हो चुका है कि मैदे में, आंतों में और मसाने में बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसके साइड इफ़ेक्ट है ये। तब आप अस्पगोल लें, एक चम्मच बहुत होता है, थोड़ा कमी कर दें उससे, और उसको रात को भिगो करके सुबह उसका पानी पी लें। ये आपके मसाने की गर्मी को कंट्रोल कर देगा, आंतों की गर्मी खुश्की को कंट्रोल कर देगा। इसी तरह से मैदे में अगर गर्मी खुश्की है तो उसको भी कंट्रोल कर देगा। और ये क्या करेगा, सर्द तर दवाइयाँ जो होती हैं या सर्द खुश्क दवाइयाँ जो होती हैं वो किसी बहती हुई चीज़ को रोकती भी हैं। तो ये क्या करेगा कि उसको, जो आपकी जो मनी बह रही है उसको भी रोके। ठीक है, एक चीज़ और, जिन लोगों के दस्त की शिकायत होती है, सफरावी दस्त आते हैं, सफरावी दस्त हमारी वीडियो देखते होंगे जो लोग, वो अच्छे से समझते होंगे सफरावी दस्त क्या होते हैं। येलो बाइल जिन लोगों का या ज़्यादा बढ़ जाता है उनको सफरावी दस्त, बार बार दस्त लगते हैं, तो उनको अस्पगोल का जो तुख्म है उसका पानी बड़ा ही बेहतरीन होता है। इसके पाउडर बना के भी लोग लेते हैं, तो पाउडर भी ले सकते हैं आप। आधा चम्मच पाउडर ले लें और 1 चम्मच का पानी में, 1 गिलास पानी में डालें और उसको भिगो करके उसका पानी पी लें। थोड़ी देर में ये इसका लुआब बन जाता है, और इस तरह से ये क्या करेगी कि आपके किसी भी बॉडी के किसी भी हिस्से की गर्मी को कंट्रोल करेगी, गर्मी को ख़त्म करने का काम करेगी। ठीक है, जैसे मैंने बताया दोस्तों कि ये दस्त और पेचिश को रोकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है गर्मी से जो दस्त और पेचिश होते हैं उसको जाकर ये आंतों में ठंडक पैदा करती है
और उसको रोक देती है। जिन लोगों को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है तो इसका पानी पिया करें तो प्यास कम हो जाएगी। खुश्की बहुत ज़्यादा होती है जिन लोगों के अंदर, वो लोग इसका पानी पिया करें तो उन लोगों की खुश्की भी दूर हो जाएगी। जिन लोगों के मादे मनविया यानी कि स्पर्म जो है बहुत पतला हो चुका है, मनी बहुत पतली है, वो लोग इसका इस्तेमाल करें। ये मनी को गाढ़ा करने के लिए भी बड़ी बेहतरीन दवा है। उसके अलावा इसको बहुत सारे माजून और जवारिशात में या बहुत सारी दवाओं में इसका इस्तेमाल दवा की तासीर को नॉर्मल करने के लिए डाला जाता है। जैसे कोई दवा बनाई जा रही है, उसमें गर्म दवाएं ज़्यादा हैं, अब वो शरीर में जाके गर्मी कर सकती हैं, लेकिन हमें फ़ायदा भी उन्हीं दवाओं से लेना है, तब इसको मिला करके इसकी गर्मी को कंट्रोल किया जाता है और फ़ायदा ले लिया जाता है। इसमें आपको और बता दूं दोस्तों, अस्पगोल या इसबगोल का एक ऐसा फ़ायदा है जिससे आप हैरान रह जाएंगे। फ़ायदा वो ये है कि जिन लोगों को खुश्की की वजह से कब्ज़ रहता है तो ये खुश्की को ख़त्म करके कब्ज़ को दूर करेगी। जिन लोगों को खुश्की गर्मी की वजह से दस्त लगते हैं तो उन लोगों के खुश्की और गर्मी कंट्रोल करके दस्त को भी रोकती है। अब हैरत में पड़ जाएंगे, दोनों ही फ़ायदे कर रही है। मतलब अगर आपका मर्ज़ डायग्नोस नहीं और आपको सिर्फ इतना पता है कि मुझे कब्ज़ हो रहा है, तो आपके ये कब्ज़ को भी ठीक कर रही है, मोशन को अच्छे से खारिज कर रही है। और अगर आपको पता लग जाए कि मुझे दस्त हैं और ये पता ना लगे किस वजह से, तो ये दस्तों को भी रोक रही है। बात यह है कि खुश्की का पता होना चाहिए। अगर खुश्की और गर्मी की वजह से अगर दस्त और कब्ज़ हो रहा है तो दोनों में अच्छा काम करेगी, ठीक है। उसके बाद में इसके और भी कई सारे फ़ायदे हैं। इसको बिरियाँ करके भी इस्तेमाल करते हैं। इसका जो छिलका होता है उसका भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। अस्पगोल का एक फ़ायदा ये भी है दोस्तों कि ये अक्सर पहले के ज़माने से भी आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं हाथ पैरों में कहीं दर्द चोट वगैरह लग जाती है और उससे बड़ी हीट निकलती है और दर्द के साथ तकलीफ़ होती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। ज़ख़म नहीं होता है, वैसे ही बता रहा हूँ मैं, मतलब कोई स्वेलिंग आ जाए तो उस पे अस्पगोल को लेकर के वहाँ लगाया जाता है पानी में थोड़ी देर भिगो करके, तो वो वर्म को घोल देता है। मतलब इसका एक फ़ंक्शन ये भी है कि ये मुहल्लिल औराम है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, ये वर्म को भी घोलने का काम करता है। ये भी इसका एक ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। और दूसरी बात, जिन लोगों को सफरा भी बुखार आते हैं, क्योंकि अगर बॉडी में जब पता लग जाए कि मुंह बहुत ज़्यादा कड़वा हो रहा है और बदन में गर्मी बहुत ज़्यादा, बुखार भी है, तब आप इसका लुआब इस्तेमाल कराएं या इसका पानी, तो जैसे मैंने तरीका शुरू में बताया कि इसको एक बर्तन में, एक गिलास पानी में 1 चम्मच डाल दें और जो थोड़ी देर में ये लुआब बन जाएगा झाग जैसे और लिक्विड चिपचिपा हो जाएगा, उसको पी लें तो ये बुखार को भी ख़त्म करता है। सफरावी बुखार में भी इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इसका मिजाज पता लग जाए कि इसका मिजाज सर्द तर है, तो आप गर्म जो भी बीमारियां हैं उसमें ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करा सकते हैं, मोस्टली आप इस्तेमाल करा सकते हैं और उसमें ये फ़ायदा करेगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वाकई में जो आपको बीमारी है वो गर्म है और खुश्की भी है साथ में, तब आप सर्द तर दवा ये दे दो। 1 चम्मच से ज़्यादा कभी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि और ज़्यादा भी इस्तेमाल नहीं करें। आप बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो 1 चम्मच से अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़्यादा ठंडक होने से ज़ुकाम का भी एहसास हो सकता है, खांसी ज़ुकाम हो सकती है। तो एक लिमिटेड डोज लें, बच्चों को कम दें, बड़ों को 1 चम्मच के हिसाब से ले लें। इसका पाउडर बनाते हैं तो आधा चम्मच ले लें, ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि किसी भी बीमारी में अगर हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो बॉडी के अंदर ये गर्मी को कम कर देगी, और गर्मी को कम कर देगी तब भी दिक्कत हो जाएगी। शरीर में गर्मी रहना भी ज़रूरी है, तभी सारे ऑर्गन अच्छे से काम करेंगे। तो इसका रेगुलर ज़्यादा दिन भी इस्तेमाल ना करें, वरना ये शरीर में ठंड पैदा कर देगी और उससे आपको आज़ाए जो तनासुल हैं और ख़ास तौर से आज़ाए रईसा वो कमज़ोर हो जाएंगे। ऐसा भी नुकसान देखने में आया। इसलिए एक लिमिटेड वक्त तक इस्तेमाल करें, 10 दिन ले लें, 15 दिन ले लें, बस इसके बाद बंद कर दें, 2-4 दिन बंद करके फिर दोबारा ले लें। ये एक तरीका बता रहा हूँ। तो ये इसके नुकसान भी है, तो इससे बचने के लिए ये भी ध्यान रखें। और डायरेक्ट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ी डोज कम ही रखें ताकि साइड इफ़ेक्ट से बच सकें। उम्मीद है जो जानकारी मैंने दी है वो आप उससे ज़रूर फ़ायदा हासिल करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, वायरल करें वीडियो को, ताकि दूसरे लोगों तक पहुँचे और वो भी अस्पगोल के फ़ायदे देख करके अपने घरों में भी इलाज कर सके। बहुत छोटी सी आम दवा होती है ये, जो आपको राशन की दुकान पे भी अस्पगोल इसबगोल के नाम से मिल जाएगी है। उम्मीद है जो जानकारी दी आप शेयर करेंगे। मिलूंगा इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। वीडियो को शेयर करें। किसी बीमारी का इलाज अगर आप घर बैठे कराना चाहते हैं तो हमारे यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा मौजूद है। उसके लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके घर बैठे इलाज करा सकते हैं। किसी दवा की ज़रूरत है तो उसको मंगवा भी सकते हैं। मिलूंगा अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। खुदा हाफ़िज़।